आंतें जो होती हैं वो फंक्शन नहीं करेंगी सही से, ठीक है, खराब हो जाएंगी। और बहुत ज्यादा जब अमीबियोसिस डिसीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट बढ़ जाएगा, है ना, तो ये क्या करेंगी, लीवर को भी इफेक्ट करती हैं, ठीक है, ये स्प्लीन यानी ग्रहणी को भी इफेक्ट करती हैं, ठीक है, स्प्लीन को भी इफेक्ट करती हैं, यानी प्रभावित करेंगी, यानी कि इनके भी फंक्शन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, वैसे तो डिसेंट्री में ऐसा कुछ खास होता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगी जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी बॉडी में पूरी तरीके से, वाटर और सॉल्ट की अगर डिफिशियंसी हो गई तो उनमें क्या होगा कि धीरे धीरे कमजोरी की वजह से फीवर आएगा, यानी बुखार उसको आएगा, ठीक है, रोगी को बुखार बहुत ज्यादा आता है, इस बात को याद रखना है। अब उसके बाद इसकी प्रिवेंशन की अगर बात की जाए, ठीक है, डिसेंट्री की एक ड्यूरेशन है, ये लगभग 4 से 5 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह तक ही होती है, उससे ज्यादा ये नहीं हो कि महीने भर से हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। यदि ऐसा होता है तो एक बार फिर से हमें कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं हमें और कोई तो बीमारी नहीं है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना। तो उसकी एक ड्यूरेशन है 4 से 5 दिन, अधिकतम में 7 दिन, ठीक है। तो ये बात पहले बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। जी मैम। चलिए अब देखिए आगे, देखिए अगर इसकी रोकथाम की बात करें तो क्या, देखिए जो भी वॉशरूम है, ठीक है, या जो भी आसपास का एरिया है, वो स्वच्छ या साफ रखना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन हो, ठीक है, और हमेशा एक शुद्ध, ठीक है, जो जल होता है प्योर वाटर का यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना दूषित जल का यूज किया जाएगा उसमें अमीबा होते हैं, तो इसलिए दिक्कत आती है। और हमेशा वाटर में पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है उसका हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट को डालने से जो पानी होता है वो दूषित नहीं होता। खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं, सब्जी हैं, ठीक है, फल हैं, जितनी वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, उनको क्या करेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे, धुलेंगे, ठीक है, तो साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद अगर किसी रोगी को ऐसा होता है, डिसेंट्री इसको आ रही है, तो उसे एक अलग कमरे में या एक अलग कमरे में, या अगर कमरे में अलग स्थान पर थोड़ा सा स्पेस दे करके उसको रखना चाहिए, ताकि ये जो ट्रांसमिशन है इस डिसीज का, मतलब जो संचरण है इस डिसीज का, जो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना हो सके, ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीके से ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है, मतलब एक से दूसरे में होता है, ठीक, बात समझ में आ गई? जी अब मैम। इसका अगर हाँ, बहुत अच्छी बात है सुमन। अब ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट में क्या करना है कि सबसे पहले इसकी कुछ मेडिसिन है, जैसे डिपेंडोल, डिपेंडोल एम, डिपेंडोल एम एक मेडिसिन है, इसके यूज करने से डिसेंट्री कम हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा एक और है, ठीक है, उसे बोलेंगे बायो मेडिक डी, देखिए बायोमेडिक डी, ठीक है, डिपेंडोल एम बायोमेडिक डी, ठीक, याद रखोगे, पहली है डिपेंडोल एम उसके बाद है बायोमेडिक डी। अच्छा, बायोमेडिक डी के यूज करने से भी डिसेंट्री, ठीक है, खत्म हो जाती है। उसके बाद है एमाजोल, ऐसे तो बहुत सारी दवाएं होती है, कुछ मैंने बताई, एमाजोल, ठीक है, जैसे एमाजॉन होता है ना, हाँ, तो एमाजॉन के उसके तुम्हें याद रखना, एमाजोल याद रहेगा, ठीक। तो 3 मेन मेडिसिन होती हैं डिपेंडोल एम, फिर से देखो, देखो ये तुम्हारी हो गई डिपेंडोल, ठीक है, एम, ठीक। उसके बाद तुम्हारी ये हो गई बायोमेडिक डी, उसके बाद तुम्हारी हो गई ये एमाजोल, ठीक है, ये दवाएं तुम्हें याद रखनी है। और क्या कह रहा है तो इसमें बताया जा रहा है कि और क्या क्या सफाई करना चाहिए, तो एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, मेट्रोगाइल बहुत आराम से समझना क्या होता है। एरिथ्रोमाइसिन ये भी एक तरीके की मेडिसिन है, एरिथ्रोमाइसिन का यूज करना चाहिए। मेट्रोगाइल, मेट्रोगाइल का यूज करना चाहिए।
क्योंकि उपचार में देखो, रोकथाम में तो जितनी चीजें जिसके प्रिवेंशन हम कर सकते थे, मतलब साफ सफाई का मेन चीज है, साफ सफाई क्लीन का यार ध्यान देना। अब ट्रीटमेंट में क्या है, हमें मेडिसिन के बारे में बताना है। तो एरिथ्रोमाइसिन हो गई बेटा एक और मेडिसिन आपकी, और मेट्रोवाइल हो गई। ठीक। फिर टायराजोल एक मेडिसिन होती है। ठीक है, टायराजोल। ठीक है, तीन तीन के सेट में इसे याद रखना, याद हो जाएगी टायराजोल। ठीक। अभी तुमने कौन सी पढ़ी, तुमने ये वाली पढ़ी, एरिथ्रोमाइसिन पढ़ी और मेट्रोजाइल पढ़ी, फिर टायराजोल पढ़ी। ठीक। उसके बाद एक सेट बच रहा है, एक ये तुम्हारा होता है ह्यूमेटिन। ह्यूमेटिन। तो ह्यूमन में अगर डिसेंट्री को खत्म करना है तो ह्यूमेटिन डिसीज, ह्यूमेटिन मेडिसिन का यूज करेंगे। ठीक है, तो तीन तीन के सेट में याद रखोगे, एक को ऐसे याद रखोगे, अगर ह्यूमन में डिसीज को खत्म करना है तो किस मेडिसिन का यूज करेंगे, तो उसका नाम होता है तुम्हारा ह्यूमेटिन। ये याद रखोगे, तो इनसे क्या करेंगे, बचा जा सकता है। ठीक, बात समझ में आई। तो ये तुम्हारी अमीबिएसिस डिसीज होती है। ठीक, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलो, अब तो थ्योरी के बेस में पढ़ते हैं, और दो दो चार चार बार इसीलिए पढ़ा रहे ताकि तुम लोग को याद हो जाए। अभी कितना टाइम हुआ है, 3। ठीक, मात्र मुझे 5 मिनट लगेंगे पढ़ाने में। ठीक, इसके बाद तुमसे सुनते हैं, हम लोग की खैर नहीं। चलो, अभी देखो, देखो तुमको यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्म समझो, तुमसे अमीबिएसिस के बारे में पूरा क्वेश्चन ही आता है 5 मार्क्स में। ठीक है, पूछा जाएगा। अब से तुम्हें सिम्टम्स भी बताने हैं, प्रिवेंशन भी बताना है, ट्रीटमेंट भी बताना है। ठीक है, किन्हीं किन्हीं डिसीज में जो ट्रीटमेंट होता है और प्रिवेंशन होता है एक साथ भी दिया होता है, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। देखो, ये जो डिसीज है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका के थ्रू फैलती है। ये बेसिकली एक प्रोटोजोआन है। देखिए, अभी मैंने बताया भी था कि ये प्रोटोजोआन है। जो शब्द प्रोटोजोआन, जो बता दो सर, जो प्रोटोजोआ में वर्गीकृत किया गया है, ये मनुष्य में अतिसार, अतिसार का मतलब किस डिसेंट्री को उत्पन्न करता है, इसे अमीबिएसिस भी कहते हैं। ठीक, ये अमीबा की एक जाति होती है जिसे अमीबा हिस्टोलिका भी कहते हैं। तो देखिए, ये बात याद रखिए, कॉजिंग फैक्टर जैसे एस्केरिएसिस जो होता है वो एस्केरिएसिस लुम्ब्रिकॉइड से फैलता है, और उसी तरीके से अमीबा जो होता है वो अमीबा हिस्टोलिका से फैलता है। ठीक है, अब इसके करेक्ट जो सिम्टम्स लगेंगे, कह रहे कि इस रोग से जो ह्यूमन में बार बार पेट में ऐठन सी उत्पन्न होती है, ऐठन उत्पन्न होती है, तो दर्द होता है, बार बार दस्त आती है, इसे अतिसार भी कहते हैं। अत्यधिक पेट जब बिगड़ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो मतलब तुम्हारा फेसेस है, मल है, उसके साथ साथ श्लेष्मा आएगा, घाव आने लगते हैं, तो रोगी का शरीर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आंतों में बहुत ज्यादा घाव हो जाता है जिससे कि अल्सर सा हो जाता है। ठीक है, अल्सर। ठीक है, अंदर जो होता है अल्सर। ठीक है, मुंह में होगा तो मुंह को लिए भी अल्सर, कभी छाले भी यूज करते हैं। तथा अत्यधिक प्रभावित होने पर ये क्या करेगा, लीवर को, स्प्लीन को इफेक्ट करेगा। इससे क्या होगा, रोगी को कभी कोई फीवर भी आ जाएगा। ठीक, फिर आगे क्या होगा, इसकी अधिकतम जो ड्यूरेशन है वो 7 डेज की है, लेकिन 4 से 5 दिन में ये नॉर्मल हो जाता है। देखो, सबसे ज्यादा इसमें साफ सफाई की, क्लीनेस एंड सैनिटेशन होना चाहिए। जितना भी वॉशरूम है, सड़क है, वो साफ रखनी चाहिए। हमेशा क्लीन वाटर का यूज करना चाहिए। पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर यूज करेंगे तो कोई भी वाटर है स्वच्छ रहेगा, दूषित वो नहीं होगा। खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं उसे धुलना चाहिए शुद्ध जल से। ठीक है, और रोगी को थोड़ा सा अलग कमरे में रखना चाहिए ताकि ये ट्रांसमिटेड ना हो किसी और में। देखो, उपचार में डिपेंडॉल एम का यूज करेंगे, बायोमेडिक डी का, एमाजोल और जितनी मेडिसिन का यूज करेंगे। उसके बाद ठीक है, ये 3 के सेट हो गए। अब दूसरा देखिए, जैसे हो गया, मेट्रोगाइल हो गया, ठीक है, टेट्राजोल हो गया, और फिर हेमेटिन। इन सारी मेडिसिन के यूज से क्या होगा कि डिसेंट्री, हालांकि डिसेंट्री कोई बहुत बड़ी डिसीज नहीं है। ठीक है, ये होती रहती है और ठीक भी होती रहती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं। ठीक,
और हमेशा याद रखना कि जो प्रोटोजुआन के द्वारा से हम इसको कुछ चार्ट में बता दे रहे तुम लोग को ऐसे। देखो सबसे ज्यादा, जैसे कि अगर प्रोटोजुआ से कोई डिसीज हो रही है, बन क्यों नहीं रहा, अगर प्रोटोजुआ से हो रही है, उसके बाद तुम्हारी एस्की हेलमिनथीस से हो रही है, निमेटोड से हो रही है, उसके बाद तुम्हारा अगर बैक्टीरिया से हो रही है, उसके बाद वायरस से हो रही है। तो देखो हम एक ये रेशियो इसलिए बता रहे हैं, ध्यान रखना। प्रोटोजोआन डिसीज बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, एस्कियन मेंथेस डिसीज उससे बाद में, बैक्टीरिया उससे बाद में, वायरस सबसे खतरनाक। तो देखो ये रेशियो कभी कभी पूछा जाता है ऐसे, जो नहीं, सबसे पहले प्रोटोजोआ की ठीक होगी, उसके बाद एस्कियन मेंथेस की, फिर बैक्टीरिया की, फिर वायरस। मतलब अगर देखा जाए तो सबसे खतरनाक कौन सी है, वायरल डिसीज है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जो जो वायरस या वायरल डिसीज है, ठीक है, ये तुम्हारी वायरल डिसीज जो होती है, इसका कोई एग्जांपल बताओ। मैम जैसे कोविड। मैम जैसे कोविड, हाँ। जुखाम, जुखाम होना। हाँ हाँ ठीक है, जुकाम होना भी वायरल डिसीज होती है, ठीक है। और मैम फीवर, फीवर मैम। हाँ दीदी, और मैम जॉइंडिस भी हो सकता है। जॉइंडिस, देखो इससे एड्स हो गया, ठीक है, एड्स है, कोविड 19 है, फ्लू में जुकाम आ गया, ठीक है, ठीक, यस मैम। ठीक, यस मैम। जॉइंडिस में, ठीक। तो ये सारे तुम्हारे क्या है, वायरल वायरल से रिलेटेड है, ठीक है। और भी वायरल से रिलेटेड बहुत सारी डिसीज होती हैं, जैसे कि एक अभी अमेरिका या जर्मनी में बच्चों में क्या होता था, उनके सर में, ठीक है, बहुत वाइट वाइट सा, ठीक है, एक स्पॉट पाया जाता था। तो वो भी बेसिकली पहले ये अमेरिका में ही था, अमेरिका में जर्मनी, अमेरिका से जर्मनी में, फिर ये भारत में आया। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पता है? उसे सफेद दाग बोला जाता है। यस मैम। ये भी वायरस के थ्रू होता है। चलो 10 मिनट दे रहे हैं, जरा सुनाओ हमको, ठीक है, 10 मिनट है तुम लोग यस के पास। मैम। ठीक।